हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम को बड़ी राहत मिली है। 13 सितंबर को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से फिलहाल छुटकारा मिल गया है। फिलहाल सुप्रीम राहत देने के बाद से ही कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी है। 10 महीने में केजरीवाल केस में क्या कुछ हुआ, क्यों केजरीवाल एक बार जमानत पर बाहर आए थे, फिर उन्हें जेल वापस जाना पड़ा, क्या थी पूरी टाइमलाइन पिछले 10 महीनों की, आप इस वीडियो के जरिए जान जाएंगे कि केजरीवाल के केस में क्या कुछ हुआ था। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में पिछले साल अक्टूबर में पहली बार पूछताछ के लिए समन भेजा गया, फिर कई बार समन भेजे गए, आखिरकार मार्च में उन्हें गिरफ्तार किया गया। आबकारी नीति से जुड़े मामले में कई उतार चढ़ाव आए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा किया। जांच एजेंसीज की ओर से लगातार उनकी रिहाई का विरोध हुआ, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें जमानत दी थी। दिल्ली की चर्चित आबकारी नीति से जुड़े मामले में जो टाइमलाइन का जिक्र हम कर रहे थे, उस पर फटाफट नजर डालते हैं और इस एक वीडियो से आप जान जाएंगे कि पिछले 10 महीनों में अरविंद केजरीवाल के केस के साथ आखिर हुआ क्या। महीना था नवंबर का, साल था 2021। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार नई आबकारी नीति लेकर आई। जुलाई 2022, एक साल बाद एलजी वीके सक्सेना ने नीति निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की। अगस्त 2022 को सीबीआई और ईडी दोनों ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किए। सितंबर का महीना साल 2022, दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को रद्द करने का ऐलान किया। 30 अक्टूबर 2023 ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम केजरीवाल को पहला समन भेजा। 2 नवंबर 2023 केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, हालांकि वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चुनावी जनसभा को संबोधित करने जरूर गए। महीना था दिसंबर का, साल 2023 ईडी ने केजरीवाल को 2 और समन भेजा। 21 दिसंबर और 3 जनवरी को उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वो फिर पेश नहीं हुए। जनवरी 2024 ईडी ने केजरीवाल को फिर एक समन भेजा। 18 जनवरी और 2 फरवरी को पूछताछ के लिए उन्हें पेश होने को कहा गया। 3 फरवरी इसी साल 2024 केजरीवाल के खिलाफ ईडी के मजिस्ट्रियल कोर्ट की ओर से रुख किया गया। 7 फरवरी 2024 वो तारीख थी जब ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा। फरवरी 2024 जांच एजेंसी ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 19 फरवरी और 26 फरवरी और 4 मार्च को फिर से समन भेजा। समन देखिए लगातार ईडी की तरफ से जा रहा है। फरवरी 2024 में ही दिल्ली की स्थानीय अदालत ने केजरीवाल को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। फरवरी 2024 में ही ईडी के 7वें समन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि मामला कोर्ट में है और ईडी को समन की वैधता पर कोर्ट को जवाब देना चाहिए। उसके बाद आया मार्च का महीना, 7 मार्च 2024 मजिस्ट्रियल कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर केजरीवाल को फिर समन भेजा। मार्च 2024 में ही केजरीवाल ने ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट से कहा कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी का डर है। 21 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई भी सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और तब वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। 21 मार्च 2024 को ईडी ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी की चुनौती दी। 9 अप्रैल 2024 हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। तारीख थी 10 अप्रैल, साल था 2024। सीएम केजरीवाल ने गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 15 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 24 अप्रैल तक ईडी से जवाब मांगा। 24 अप्रैल 2024 को ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। उसी महीने अप्रैल की ही 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने बयान दर्ज कराने के लिए बार बार समन भेजने के बावजूद ईडी के सामने केजरीवाल के पेश न होने का सवाल भी उठाया। इसके साथ ही यह भी पूछा कि क्या वो अपना पक्ष दर्ज न कराने के आधार पर गिरफ्तारी को चुनौती दे सकते हैं। महीना था मई का, तारीख थी 10। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी, क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव का जो माहौल था वो अपने चरम पर था। 1 जून चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सीएम केजरीवाल ने सरेंडर किया और फिर वो तिहाड़ जेल चले गए। 5 जून की ही 5 तारीख, साल यही 2024
केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। 20 जून 2024 को दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को जमानत दी। 21 जून 2024 ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया और हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। 26 जून 2024 वो दिन था जब भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 5 सितंबर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और हाईकोर्ट की ओर से जमानत देने से इनकार करने के फैसले से जुड़ी जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। और फिर आई 13 सितंबर की तारीख। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद 10 लाख का बॉन्ड जमा करा के केजरीवाल को फिलहाल जमानत दे दी। केजरीवाल जमानत पर बाहर हैं। 10 महीने का ये पूरा लंबा वक्त बिताने के बाद केजरीवाल अब जेल से बाहर आम आदमी पार्टी को मजबूत करते दिखाई पड़ेंगे। साथ ही आने वाले हरियाणा चुनाव में भी एक्टिव नजर आ सकते हैं, ऐसा उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।